और जगह देखा जब लोगों ने कहा नमाज तस्लीम है, रोजा तस्लीम है, हज तस्लीम है, काबा को भी मैं मानूंगा, गुम्बद खजरा को भी मानूंगा, कुरान को भी मानूंगा, हदीस को भी मानूंगा, लेकिन ज़कात तस्लीम नहीं है, इट इज टैक्स। ये तो टैक्स है। वो हजरत अबू बकर ने कहा मैं इससे जंग लड़ूंगा। हाउ डू आई डू का जवाब हजरत अबू बकर, मैं जंग लड़ूंगा। अगरचे सब कुछ मानता है, बस एक बात का इनकार करता है, मैं उससे जंग लड़ूंगा। वहां पर हजरत उमर फिर कन्विंस करते हैं, हजरत अमीरुल मोमिनीन किससे लड़ेंगे? कलमा पढ़ने वाले से, नमाज पढ़ने वाले से, हज करने वाले से जंग लड़ेंगे आप, कुरान पढ़ने वाले से जंग लड़ेंगे आप। यहां हजरत अबू बकर जैसे जमाली आदमी फिर जलाल में, उमर इस्लाम लाने से पहले तुम बहादुर थे, इस्लाम लाने के बाद क्या बुज़दिल हो गए? तुमको नहीं जाना मत जाओ, अबू कहाफा का बेटा तन्हा मैदान में जाएगा। हाउ डू आई डू, ये उसका जवाब। हमने ये देखा तारीख इस्लाम में एक शख्स ने 3 शेर पढ़ा और उसको इनाम में 3 लाख रुपया दिए गए, 3 लाख दिरहम दिए गए, बल्कि 3 शेर और 3 लाख दिरहम। वो शेर ये है, बलौतुन नासा करनन बाद करनिन फलम अरा गैर खय्याली व क़ाली वलम अरा फिल खुतूब अशद वक़अन व असअब मिन मआदाति रिजाली व ज़ुक़्तु मरारतल अशिया तुर्रन फमा तामुन अमरु मिन सुवाली। शायर का नाम अब्दुल्ला बिन जुबैर है, जो हजरत अबू बकर की बड़ी साहबजादी के बड़े बेटे हैं। हुजूर मुहद्दिस कबीर यहां फरमाते हैं, बड़े बाप की बड़ी बेटी, ये हुजूर मुहद्दिस कबीर का जुमला था, बड़े बाप की बड़ी बेटी हजरत अस्मा, उनके साहबजादे अब्दुल्ला बिन जुबैर शेर पढ़ते हैं। और 3 लाख दिरहम जिसने दिया, उस डोनर का नाम, उस मुअती और फैयाज सखी और दाता का नाम हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु। लेकिन वो यूं करके नहीं दिया। मोस्टली 10 के नोट देखे मैंने, 500 के एक भी नोट नहीं देखे। मैं असद भाई पढ़ रहे थे तब, रिजवान भाई, एक भी नोट 500 के नहीं देखे मैंने। 10 रुपये के नोट अच्छा ऐसे ऐसे करके दे रहे हैं, ऐसे ऐसे करके। इसको शिरके खफी भी कहा जाता है। एक है शिरके जली, एक है शिरके खफी। शिरके खफी मतलब दिखावा। 1 करोड़ की गड्डी जेब में हाथ डाले और धीरे से यहां रख के चला जाए। अल्लाह तबारक व तआला अजर अजीम देने पर कादिर है, मगर 10 की नोट, 10-10 रुपये के 10 नोट और 10 मिनट देने में लगा देगा। और आप जैसे लोगों की वजह से वो मरदूद नालायक हैदराबाद का कपिल शर्मा, रिजवान भाई, उस मरदूद से मुंह मत लगे। हैदराबाद का कपिल शर्मा, जिसको लोग अहमद नक्शबंदी कहते हैं, हकीकत में वो अहमद नौटंकी है। असद भाई नाच पढ़ रहे हैं तो उसको जलन हो रही है, और खुद डांस कर रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है उसको। और वो लान तान कर रहा है सुन्नी शोरा पर, और डांस भी सी ग्रेड के 3rd क्लास डांसर अहले सुन्नत व जमात के उलमा पर टिप्पणी करता है, सुन्नियों को टारगेट करता है। वक्त आता तो ताजु शरिया का नाम भी ले लेता, और जब कोई नहीं होता है तो फिर 2-3 जुमले बुराई के भी कस देता है। इसलिए मेरे भाई, ये सब क्यों हो रहा है? आप जैसे लोगों की वजह से। प्यार और मोहब्बत से 50,000 नहीं 1 लाख रुपया दे, नजराने में 10-20 के नहीं, 50-50, 100-100 के दे, और अल्लाह ने आपको 1 ही रुपया दिया तो 1 ही रुपया दे, लेकिन अदब से रख करके वहां चले जाए। खा वो हबीबुल्लाह साहब हो या दिलकश भाई हो, जो भी सुन्नी शोरा हो,
हजरत अबू बकर, हाउ डू आई डू, जवाब दे रहे हैं। एक इंसान दाएं तरफ खींच रहा और 99% बाएं तरफ, इजी गोइंग इंसान बाएं तरफ जाएगा। अब आप लोग, हम लोग अपना अपना मुहासबा करते हैं कि 24 घंटा में हय्या अल फलाह कितने लोग कहते हैं और उसकी दावत पर कौन लब्बैक कहता है। उसके बाद अगर कोई ये सोचे कि मिर्जा नगर में सहाबाए किराम के नक्शे कदम पर चलने का माहौल बर्पा हो जाए, तो ये ऐसे ही है जैसे बबूल का पेड़ लगा के अल्लाह ग्रेप्स दे दे, मैंगो दे दे, अंगूर दे दे, जिंदगी भर तमन्ना करे आदमी। अच्छा, एक और जाब्ता आपको बताऊं, हाउ डू आई डू, याद रखिएगा मेरा मौजू। बुखारी शरीफ की हदीस है और ये हमारे उलमा जानते हैं। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानत बनु इसराईल तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलका नबियुन खलफहु नबियुन व इन्नहु ला नबिय्य बादी व सयकूनु अल खुलफा फयक्तुरून। क़ालू फमा तअमुरून या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क़ाल फू बिबैअतिल अव्वल फल अव्वल वअतूहुम हक़्क़हुम। बनी इसराइल में एक नबी की जगह दूसरे नबी आके खलीफा बनते, जहां एक का ये विशाल हुआ दूसरे नबी आ जाते थे। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं हो, तो क्या होगा? नबी फरमाते हैं फसयकूनु अल खुलफा, मेरे खलीफा हो, और मेरे खलीफा होंगे, ये कयामत तक सिलसिला चलेगा। और नबी में और कयामत में कितना फर्क है? कभी आप लोग यहां बैठ के मिर्जा नगर में सोचा है कि नबी में और कयामत में कितना फर्क? सुबह हमको जाना है, सफर करना है, तो क्या मैं मिर्जा नगर में खूबसूरत घर बना लूं, पौधे भी, झरने भी, फव्वारे भी लगवा लूं सिर्फ 3-4 घंटे के लिए? जो इंसान हालत सफर में हो वो इंसान कितनी तैयारी करता है। और नबी फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की ये भी हदीस है, अना बुइस्तु अना वसा कहातैन, बुखारी के अल्फाज, मेरे और कयामत में इस तरह का फासला है। ये देख रहे हैं दोनों उंगली किस तरह चिपकी हुई है।